मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट 2 साल में 17,000 के आसपास चला दिया है और 17,000 चलाने के बाद मैं आपको एक तो ये कैसी फील करवाती है, इसमें इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, इस बाइक को आप कंसिडर करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप 200 सेगमेंट के आसपास एक बाइक ढूंढ रहे हैं तो आप और भी बहुत सारे इस सेगमेंट में बाइक हैं, लेकिन आप इसी के ऊपर क्यों जाएं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनी हेलमेट। और आज के इस व्लॉग में मैं अपने इस होंडा हॉर्नेट 2.0 का रिव्यू करने जा रहा हूं। वीडियो को मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा कि इस बाइक में एक्चुअली मुझे क्या अच्छा लगा इस 2 साल में और दूसरे सेगमेंट में बताऊंगा क्या खराब लगा। और अच्छाई की बात करें तो सबसे पहली तो आप देख कर ही इसे इम्प्रेस हो जाएंगे कि ये एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक है जो 200 सेगमेंट में। एक्चुअली इससे पहले मेरे पास बजाज की 150 सेगमेंट की एक बाइक थी जो पर्सनली मैंने करीब 10 साल चलाया, लेकिन उसके बाद उसमें काफ़ी इंजन इशू आने लगे, तो उसके बाद मैं एक रिलायबल बाइक ढूंढ रहा था। 150 सेगमेंट के ऊपर मैं बाइक चलाना चाहता था, तो और मेरा बजट भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास था, उससे ज़्यादा नहीं था। उस समय ये 160 के आसपास मुझे पड़ी थी। अभी का मार्केट में मुझे इसका प्राइस नहीं पता है। तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इस बाइक पे जाऊंगा कंसीडरिंग इट्स लुक्स। पहला तो लुक्स पे आपको ध्यान जाएगा कि एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक है, और बाकी के 150 सेगमेंट में आप भी स्पोर्टी लुकिंग बाइक आप देख पाते होंगे, लेकिन इस बाइक में सिर्फ स्पोर्ट लुक ही नहीं है। ये जब आप इस पे बैठेंगे तो एक इसका पोस्चर भी काफ़ी रिलैक्स भी रहता है, और स्पोर्टी और रिलैक्स पोस्चर के भी इन बिटवीन आपको मिलेगा। और एक तो ये लुक का बात हो गया। लुक ऐसे भी बहुत बार रिलेटिवली किसी को अच्छी लगती है, किसी को ख़राब लगती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब आप ये बाइक फर्स्ट लुक में भी आपको पसंद आएगी, अगर आपको एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक पसंद है तो। लुक तो लोग कहते हैं कंसिडरेबली सब रिलेटिव होती है, लेकिन एक बार आप इसको पर्सनली देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी। दूसरा है इसका राइडिंग कंफर्ट। आप इसका राइडिंग कंफर्ट देख सकते हैं कि इसका सीट काफ़ी चौड़ा है। जो आप ड्राइवर की जो सीट है काफ़ी बड़ी है, और ये इसका कुशन भी ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। तो जब आप लंबे राइड पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको नम बम बहुत कम फील करने को मिलेगा। आप 100 किलोमीटर में इस पर आराम से चल लेता हूँ बिना किसी तकलीफ के। अगर आप पिलियन बैठा के चल रहे हैं, जैसे पिलियन का सीट बट थोड़ा छोटा है, तो मैं जनरली अकेला ही चलता हूँ, इसलिए मैंने पिलियन पे उतना ध्यान नहीं दिया था। और पिलियन सीट देखिएगा छोटा है, बट कुशनिंग इसका ठीक है, लेकिन छोटा है। कम एज के लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एज के लोग मुझे लगता है इस पर थोड़ा लॉन्ग राइड में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब पीछे जब मेरी माँ बैठती है तो वो बोलती है कि सीट काफ़ी छोटा है और उसको बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। ये स्टार्टिंग में साड़ी गार्ड इसमें नहीं आता है। साड़ी गार्ड आता है एक्चुअली, ये फुट स्टेप नहीं आता, ये मैंने अलग से इसमें लगवा रखा है। मेरी माँ बैठती है जब, तो उसको बैठने में थोड़ा आसान रहता है, या फिर कोई भी पिलियन जब बैठता है तो उस पर पैर रखकर उसको बैठने में बहुत सहूलियत मिलती है। तीसरा बेनिफिट में इसका लुक में कंसिडर कीजिए, या आप इसे लुक में भी कंसिडर कर सकते हैं और कंफर्ट में भी कंसिडर कर सकते हैं कि इसके चौड़े टायर्स। ये इसमें देखिए कि एमआरएफ के नायलॉन ग्रिप के काफ़ी अच्छे टायर्स इसमें यूज़ हो रखे हैं। इसका सेक्शन है आपका 147/17। ये बाकी सारे बाइक्स में मुझे इस सेगमेंट में इतने चौड़े टायर नहीं मिल रहे थे उस समय। आप तो पता नहीं आते होंगे, लेकिन जिस समय मैं ये खरीद रहा था उस समय उस सेगमेंट में इसमें सबसे चौड़े टायर आ रहे थे, और इसका ग्रिप भी बहुत काफ़ी अच्छा है, और पंचर भी बहुत कम होते हैं। मैंने ये 17,000 चलाने के बाद हार्डली इसमें 2-3 पंचर हुए हैं, और पिछले टायर में 2-3 पंचर हुए, और आगे वाला टायर भी इसका एमआरएफ का ही है। और ये काफ़ी, और दोनों में इसमें डबल डिस्क आता है। एक आगे भी डिस्क है, इसमें निशान के कैलिपर्स लगे हुए हैं, और पीछे भी इसमें डिस्क आते हैं, इसमें भी निशान के कैलिपर्स लगे हुए हैं। तो ये जब हाईवे पे चलती है तो इसका ग्रिप बहुत ही लाजवाब रहता है। और सिटी और हाईवे, अगर आप 60-40 में देख रहे हैं, अगर आप 60% हाईवे पे चलते हैं, 40% आप अगर शहर में चलते हैं, तो आपको ये बाइक कभी निराश नहीं करेगी। चौथा, इसमें ऑलरेडी एक एलईडी
एलईडी हेडलैम्प आता है। इसमें अलग से आपको कोई एलईडी लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि इसका थ्रो कम है, लेकिन यहाँ से ये एडजस्ट होता है। एडजस्ट होने के बाद ये सिटी और हाईवे पे इनफ ब्राइट रहता है, जिससे आप अलग से कोई एक्स्ट्रा लाइट, अगर आप नॉर्मल राइडर हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइट लगाने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें एक और फीचर है, आप देख सकते हैं कि इसमें आप ऑलरेडी हजार्ड स्विच दिया हुआ है। मतलब आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले ही आप हजार्ड स्विच आता है, आप इधर कीजिएगा, जैसे हजार्ड स्विच ऑन हो जाता है। देखिए ये इंडिकेटर भी आपको एलईडी ही आते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग है, मुझे तो काफ़ी पर्सनली बहुत पसंद है। ये दोनों साइड आपका हजार्ड लाइट है, आगे पीछे दोनों सेम इंडिकेटर्स हैं। ये एक्चुअली टूट गया था, ये मैंने किसी तरह टेप से जुगाड़ करके लगा रखा है इसका पीछे का फेंडर। ये भी आपको आते हैं एलईडी में, और आगे भी एलईडी में आते हैं, जो काफ़ी दिखने में खूबसूरत लगते हैं। मीटर की बात करें हम लोग तो ये इसमें डिजिटल मीटर आता है, और पता नहीं आपको देख पा रहे हैं आप कि नहीं, इसमें आरपीएम दिया है, स्पीड दिया हुआ है, 2 ट्रिप ए ट्रिप बी करके इसमें है, ट्रिप बी, और साथ में बैटरी वोल्टेज इसमें डिस्प्ले करता है। तो कभी बैटरी डाउन होगा तो आप इसमें डिस्प्ले हो जाएगा, और आप बैटरी आराम से चेंज भी करा सकते हैं। साथ में यहाँ पर गियर इंडिकेटर भी दे रखा है, और इसके बगल में आपका फ्यूल लेवल ये बताता है इसमें। बस इसमें एक कमी है कि आपको इसमें माइलेज शो नहीं करता है, आजकल के बाइक्स में देने लगे, लेकिन होंडा जनरली जल्दी अपग्रेड नहीं करता है इस सेगमेंट में। पता नहीं अब आता है या नहीं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से उस टाइम तो इसमें कोई ऐसा माइलेज शो नहीं करता था। और ये मुझे इसमें थोड़ी कमी लगती है कि अगर इतने अच्छा इसका अगर एलईडी डिस्प्ले है तो इसमें माइलेज भी शो करना चाहिए था। और लगे हाथ जब माइलेज की बात कर रहे हैं तो इसका माइलेज सिटी में जो मुझे ऑलमोस्ट 35 to 40 एकदम हैवी ट्रैफिक में आराम से मिल जाता है, और हाईवे पे मुझे ये 42 के अराउंड आराम से देती है। और अगर इस क्रूजिंग स्पीड की बात करें तो मुझे क्रूजिंग स्पीड इसकी आराम से 100 मैं इस पे आराम से क्रूज़ कर लेता हूँ, और 100 पे इतनी अच्छा मक्खन की तरह ये आपको 100 पे क्रूज़ करती है। इस बाइक की सबसे खासियत यही है कि आप 200 सीसी के सेगमेंट होते भी 100 की स्पीड तो इतने आराम से क्रूज़ करती है कि आपको लगेगा कि 100 कब पहुंच गए आपको पता भी नहीं। इस बाइक ने मुझे स्पीड के मामले में कभी भी निराश नहीं किया है। जब भी मैं हाईवे पे लेके जाता हूँ इसे 200 सेगमेंट के हिसाब से, ये मेरे चेहरे पे हमेशा एक स्माइल देती है, और मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि मैं इसे 100 के स्पीड में आराम से चला पाऊँगा। और इसके ब्रेकिंग और सस्पेंशन तो लाजवाब हैं। आपके दोनों इसका एक अपसाइड डाउन इसके आगे का सस्पेंशन है, और पीछे का मोनोशॉक सस्पेंशन है। इसका पीछे का एक मोनोशॉक सस्पेंशन है। तो दोनों मिलाकर एक गुड राइडिंग कंफर्ट प्रोवाइड कर देते हैं ये। तो मिला जुला के मैंने सारे इसके खूबियाँ गिना दी जो मुझे इस बाइक में लगती है, लेकिन कुछ खामियां हैं जो मुझे पर्सनली इसमें लगती है, जो होंडा को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था, जो जिससे ये मार्केट में ये बाइक छा जाती है। जैसे एक तो इसका सब जगह देखिएगा कि ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, और इसका आगे का फेंडर ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का सब जगह इन्होंने भरपूर यूज़ किया है, और पता नहीं लोहा सिर्फ मेन फ्रेम में है और टंकी अंदर लोहा है, लेकिन ऊपर में ये इन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया है। लेकिन प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है, 2 साल के होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टिकर इसका उखड़ा नहीं है, और शाइन एक बार आप जब गाड़ी धुल जाए तो आप शाइन देख सकते हैं, शाइन भी कहीं नहीं गया है इसका। लेकिन है तो प्लास्टिक ही, वो अगर एक बार गिरे तो ये प्लास्टिक टूट जाएगा। इसीलिए मुझे पर्सनली फील होता है कि टैंक अगर लोहे का होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरा इसमें कमी मुझे क्या लगती है, ये इसमें इस बाइक में पता नहीं क्यों बहुत जगह रस्टिंग इशू है, ये शुरू से ही है। आप इसमें देखिए, पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं आप, यहाँ देखिए, यहाँ एक रस्टिंग इशू है। मैंने सर्विस सेंटर पे भी बताया था इसका रस्टिंग इशू, लेकिन उन्होंने उनका कोई निदान नहीं किया। उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा धोते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं
इसे इतना भी नहीं धोता हूँ कि ये हमेशा रस्टिंग, वो तो दूर है। और इस नीचे देखिए इसका जहाँ पर आपका जॉइंट हो रहा है, इसमें आपका जो सॉकर है, जहाँ पर यहाँ पर मेन बॉडी से कनेक्टेड है, वहाँ देखिए पूरा ये लोहा जंग खा गया है। यहाँ पर हमेशा ये आपका बाइक का कीचड़ पानी यहाँ पड़ते रहता है, इसलिए यहाँ पर हमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जंग खा चुका, पूरी तरह से ऑलमोस्ट जंग हो गया जंग लग गया है। इस पे मैंने WD-40 स्प्रे भी किया था, उसके बाद थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें जंग लगा हुआ है। और मैंने जैसे बताया था कि इसके सारे पार्ट्स, मैक्सिमम पार्ट्स फाइबर के हैं। तो आप देखिएगा कि पीछे से एक स्कूटी ने बस एक टच किया था, जिसके कारण ये सारा ये पोर्शन मेरा पूरा टूट के निकल गया था, जो मुझे टेप से मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट करके देना पड़ा, क्योंकि आपको उसको अगर टूट जाए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और इसके पार्ट्स पहले ऑर्डर करने पड़ते हैं, 1.5-2 सप्ताह बाद आते हैं। उतना पचड़ा मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसे चुपचाप टेप से काम चला बना दिया है, जो मुझे दिक्कत नहीं होता है, काम चल रहा है। एक तो ये खामियां, और इसमें सबसे एक सीरियस इशू आया था जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने स्टार्टिंग में बाइक ली थी तो होंडा हॉर्नेट में या होंडा की बाइक में ऑयल लीकेज का इशू बहुत कॉमन हो गया है। लोग इसे इसलिए भी थोड़ा लेने से कतराते हैं, क्योंकि इसमें बीच में आया था कि इसमें ऑयल लीकेज कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। और ऑयल लीकेज कहाँ कहाँ से होता है, एक यहाँ आपका जहाँ पर पॉइंट होता है, जहाँ से इसका इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं, वहीं से इसका ऑयल लीक होता है। और कभी कभी किसी किसी को यहाँ मेन इंजन से भी ऑयल लीक होता है। मुझे तो साइड से तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे नीचे से जहाँ पर आपका ऑयल ड्रेन होता है वहाँ से मेरे बाइक में होता था लीक। लेकिन जब मैं सर्विस सेंटर में गया तो उन्होंने कुछ फिक्स किया, इसे टाइट किया, उसके बाद से ऑयल लीक कभी नहीं हुआ है। तो मैं इस बाइक से ऐसे तो काफ़ी खुश हूँ। और अगर आप 200 सेगमेंट के आसपास 200 सीसी के सेगमेंट में कोई बाइक ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे तो अभी मार्केट में ढेर सारे बाइक हैं जो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक होंडा की रिलायबिलिटी चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से, होंडा की हिसाब से, जैसे होंडा में 200 सेगमेंट में एक यही बाइक है जो आपको मार्केट में है। बाकी होंडा की 125 साइन में है, और उसका SP 125 है। तो उसके बाद आपका सीधे एक यही बाइक है जो पहले होंडा हॉर्नेट 2.0 है, जो पहले 160 सीसी की आती थी। अब ये 200 बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली 185 सीसी के आसपास है, जो एनफ है आपको डेली कम्यूट करने के लिए। अगर आप एक बाइक खोज रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आप इसे कंसिडर कर सकते हैं।